देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई टॉपिक्स पढ़े हैं। उनमें आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और इन्वर्जन आदि टॉपिक पढ़ते रहे हैं। उसी के नेक्स्ट सीक्वेंस उसमें क्रम में हम देखेंगे कौन सा टॉपिक है हमारा, प्रीपोजिशन। क्या है? एक्चुअली प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलके बना है, प्री धन पोजिशन, अर्थात ऐसा कोई वर्ड जो अपने से पहले के वर्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। परंपरागत और ट्रेडिशनल डेफिनेशन आप देखेंगे। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच टेल्स रिलेशन ऑफ अ नाउन और, दिस इज नॉट ऑफ, और विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। देखेंगे तो प्रीपोजिशन एक वह शब्द है जो अपना संबंध एक नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध बताता है। दूसरी परिभाषा देखेंगे इसी क्रम पर। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। जो हम रियल वर्ड यूज करते हैं वो ये डेफिनेशन है प्रीपोजिशन। तो अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले प्री में आकर के उस वर्ड की पोजीशन को डिफाइन करे तो उसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? प्रीपोजिशन। और प्रोनाउन, नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले। दूसरी एक चीज ये याद रखो, कंजक्शन प्रीपोजिशन में हमेशा ये डिफरेंस है। कंजक्शन एक क्लॉज एक सेंटेंस को दूसरे क्लॉज या दूसरे सेंटेंस से रिलेट करता है, जोड़ता है, जबकि प्रीपोजिशन सामान्यतः एक नाउन प्रोनाउन या एक वर्ड फ्रेज को दूसरे नाउन प्रोनाउन अथवा दूसरे वर्ड फ्रेज से रिलेट करता है। तो ये कभी भी क्लॉज नहीं जोड़ता, सेंटेंस नहीं जोड़ता। ये एक ही सेंटेंस में दो वर्ड जो नाउन अथवा प्रोनाउन होते हैं सामान्यतः, वैसे कई बार अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ भी ये अपने रिलेशन को प्रकट करता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रीपोजिशन। देखेंगे तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। इट डिनोट्स द रिलेशन, द पर्सन और थिंग्स रिसेस्ड बाय इट और हैज विद समथिंग एल्स। अर्थात कोई व्यक्ति है, वस्तु है जो उससे पहले प्रयोग हुआ है, उसका संबंध उस वर्ड से जिसके पहले वर्ड प्रयोग होता है, दोनों को रिलेट करने का काम करता है। देखिए हमने जैसा आपसे कहा था वैसा कि प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना है, प्री धन पोजिशन। प्री मीन्स होता है डियर स्टूडेंट बिफोर, और पोजिशन माने स्थिति। तो पहले ही जिस शब्द से आ रहा है उस शब्द से पहले आकर के दूसरे वर्ड जिससे रिलेट कर रहा है उसकी पोजीशन बताना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि रवि इज इन द रूम। रवि कहाँ है? रूम में है। तो एक वर्ड है रवि, ये भी नाउन है। रवि की पोजीशन क्या है? देखिए एक वर्ड आया है इन, यहाँ एक नाउन हमारा ये है और इस नाउन से पहले बिफोर, प्री, पहले एक वर्ड लगा है। वो क्या लगा है? इन। तो इनने किसकी पोजीशन बताई? जो वर्ड पहले प्रयोग हो चुका है उस शब्द से पहले प्रयोग होने वाले की स्थिति। तो रवि की पोजीशन कहाँ है? इन द रूम। इसने रवि को और रूम को, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए पढ़े नहीं, ऐसे देखें, रवि इज द रूम, हमने क्या पढ़ा? रवि इज द रूम, रवि कमरा है, ऐसा पॉसिबल है? इसका अर्थ बनेगा क्या? तो इन दोनों को रिलेट करने का, प्लस करने का काम किसने किया? कमरे में पोजीशन बता रहा है। तो किसकी पोजीशन? जिस वर्ड के लिए प्रयोग हो रहा है उस कमरे से, मतलब जिस वर्ड से पहले आके पहले प्रयोग हुआ पोजीशन, लेकिन उस वर्ड की बताता है जो पहले प्रयोग हुआ। ये ध्यान रखना। द टीचर इज ऑन द डाइस, पोडियम। तो कहाँ है टीचर? पोडियम पर, डाइस पर। तो उसकी टीचर की पोजीशन कहाँ है? ऑन द डाइस, ऑन द पोडियम। तो पहले जो वर्ड प्रयोग हुआ उसकी पोजीशन को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। अक्सर करके लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन रहता है
थिंक इट, सी द एग्जाम्पल एंड देन रियलाइज इट। मैं कई एग्जाम्पल बताता हूं, फिर हम करते हैं। पहली बात तो ये समझ लिया कि पहला नाउन प्रोनाउन आया है, दूसरा नाउन प्रोनाउन आया है, दोनों को रिलेट करने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन, एक ही सेंटेंस में। जैसे हमारा एक नेक्स्ट प्रीपोजिशन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। देखिए डियर रविंद्र, किसकी पोजीशन बताता है? बिफोर यूज द वर्ड, है ना? प्री में जो वर्ड यूज हुआ है उसकी पोजीशन जिस शब्द से पहले आके बताएगा तभी प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो पोजीशन किसकी बताएगा मधु? सब्जेक्ट की, डूअर की, ठीक है। हाँ, जब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट कर रहा होगा तब स्थिति अलग होती है। नॉर्मली हमने क्या कहा कि एक नाउन प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन प्रोनाउन से बताता है। तो पोजीशन जो पहले डूअर है उसकी पोजीशन जिस वर्ड के पहले लगेगा उसके साथ प्रकट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एक, जैसे द पेन, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, इज केप्ट ये हमारी वर्ब हो गई। अब पेन की पोजीशन कहाँ है? देखिए, तो पेन की पोजीशन देख रहे हैं कि टेबल की पोजीशन देख रहे हैं? पेन की पोजीशन, ये टेबल है, ये पेन है। द पेन इज ऑन द टेबल, तो टेबल की पोजीशन नहीं बता रहे हम, पोजीशन बता रहे हैं किसकी? डूअर की, सब्जेक्ट की। और किससे पहले हो रही है प्रयोग? टेबल से। तो एक वर्ड जो प्रयोग हुआ ऑन, इसने एक, ये देखिए, टेबल से पहले पोजीशन बताई दोनों नाउन को। एक ये वाला नाउन था और एक ये वाला नाउन था, इन दोनों को प्लस करने का काम किया। और पेन की पोजीशन बताने के लिए जिस शब्द से पहले प्रयोग हुआ तो इसलिए उसको प्रीपोजिशन को कहाँ लगाते हैं? जो डूअर की पोजीशन बताने के लिए प्रयोग होता है। क्लियर है? अक्सर करके इस डेफिनेशन में फंस जाते हैं। चलो कोई नहीं। कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः हम प्रीपोजिशन को एक पढ़ते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। जो सिंगल वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम, जो सिंगल वर्ड्स में प्रीपोजिशन होते हैं उसको हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन। जनरली सिंगल वर्ड्स आर यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड सिंगल प्रीपोजिशन। जैसे ऑन है, देखेंगे, एट है, इन है, फॉर है, कॉमा लगाएंगे, फ्रॉम है, ऑफ है, ऑफ है। दिस इज ऑफ, दिस इज नॉट ऑफ, दिस इज ऑफ एंड दिस इज ऑफ। ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विद, थ्रो, these are the words, they are single one and they relate single। तो इनको सामान्यतः प्रयोग नॉर्मली डाउन है, ऑन है, अप है, फ्रॉम है, टू है, टू इसमें लिखा है, हाँ है, दिस इज। तो सामान्यतः हम यही प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक वर्ड किया था, ये रहा, दिस पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। तो अगर ये पूछेंगे किस प्रकार का है तो इसको हम बताएंगे सिंपल। दूसरा देखेंगे हम, नंबर सेकंड, प्रीपोजिशन काइंड्स नंबर सेकंड, दिस इज डबल प्रीपोजिशन। ऐसे याद करो कि जब दो सिंपल प्रीपोजिशन को एक साथ मिला दिया जाता है नीतू, क्या होता है? जब दो सिंपल प्रीपोजिशन को इन और टू, दो सिंपल हैं, इन टू, ऑन और टू, ऑन टू, अप और ऑन, अप ऑन, ठीक है। तो जब दो सिंपल प्रीपोजिशन मिला करके एक नया प्रीपोजिशन बना लिया जाता है, नए अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं डबल प्रीपोजिशन। जैसे आप देखेंगे, when two simple prepositions are combined into one, दोनों को मिला के एक बना दिया जाता है, is called double preposition। एग्जाम्पल देखेंगे, into, in और to दो को मिलाया, on to, with और in within, up और to, up to, एटसेट्रा इत्यादि। इस प्रकार से जब कोई भी दो सिंबल मिला करके एक नया बना दिया जाएगा तो मैम क्या कहेंगे हम उसे? डबल प्रीपोजिशन। रविंद्र क्लियर है? साहब सिंह नोट्स देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लो, समझ लो, कल नोट्स दे देंगे। नंबर थर्ड इज योर कंपाउंड प्रीपोजिशन। फर्स्ट हो गया सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड हो गया डबल प्रीपोजिशन। ट्रिपल प्रीपोजिशन नहीं करना है, कंपाउंड प्री, हाँ अक्सर करके लोग उसी में क्रम पर पड़ जाते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन देखेंगे, when
these prepositions are made either a word a or be, या तो किसी वर्ड के पहले अलग करके या बी लगा दिया जाए, दो वर्ड को मिला के कंपाउंड वर्ड बना दिया जाता है, तो उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अबाउट, तो ये एक वर्ड लगा है अ, अलोंग अ, अमिड अ, अमंग अ, बिसाइड बीई, साइड के पहले हमने जोड़ दिया प्लस क्या बीई। बिलो, लो तो वर्ड सुना है ना आपने, लेकिन हमने उसके पहले क्या ऐड कर दिया बीई। बीनीथ, देखेंगे बिटवीन, देखेंगे बियॉन्ड, अंडरनीथ, ये यूएन वाले भी आते हैं, जैसे हमने कहा कि बीई एटसेट्रा। और भी ऐसे वर्ड होते हैं जो पहले किसी वर्ड के लग करके कंपाउंड जो नया वर्ड बनाते हैं और दो नाउन को जोड़ने का काम करेंगे, तो हम उसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करें जो चीज समझ में ना आए। नेक्स्ट नंबर इज यो, हाँ, और अंडरनीथ, जैसे किसी चीज के गैप के उसे, हाँ। चलो देखेंगे अगला वर्ड, अगला वो काइंड क्या है इसका प्रीपोजिशन का, फ्रेज प्रीपोजिशन। क्या है? नंबर 4 इज यो फ्रेज प्रीपोजिशन। व्हेन देयर आर टू वर्ड कंबाइंड फॉर प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेज और फ्रेजल प्रीपोजिशन। जैसे जब आप फ्रेज वर्ड जानते हैं ना, शब्द समूह, जब एक से अधिक शब्द मिलकर के कोई नया अर्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज। ऐसे ही जब एक से अधिक वर्ड मिलकर के कोई फ्रेज बनाए और साथ साथ काय का काम करने लगा है? प्रीपोजिशन का, तो हम उसको क्या कहेंगे? या बिल्कुल क्या कहेंगे? फ्रेज प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अलंग विद, कॉमा, इन एडिशन टू, तीन वर्ड हैं, इन, एडिशन और टू, तीनों को मिला करके। एक इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, बिकॉज ऑफ, इन केस ऑफ, ये इन स्पाइट नहीं, इन स्पाइट, क्या है? दिस इज इन स्पाइट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, कॉमा, सेक ऑफ, कॉमा, in course of, in comparison to, and in favor of, with regard to, instead of, etc. ऐसे कोई वर्ड जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बने हो, जिसमें सामान्यतः प्रीपोजिशन भी जुड़ा हो आगे या पीछे या दोनों तरफ जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? फ्रेज प्रीपोजिशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट वन इज यो लास्ट और नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जिस प्रकार से आपने सिंथेसिस में, नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ा है पार्टिसिपल, ऐसे ही कुछ पार्टिसिपल वर्ड प्रीपोजिशन की भांति भी लेकिन एक चीज मधु, उसमें बाद में देखना, जब काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो मोस्टली बुक्स में पार्टिसिपल प्रीपोजिशन नहीं मिलता है। कुछ जो अच्छी किताबें हैं मिलता है, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन एक ध्यान ये रखना कि जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं वो अपने साथ अन्य कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते। क्या रखनी होगी ये बात, देखेंगे। व्हेन प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड विदाउट नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, बिना नाउन प्रोनाउन के जब किसी वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल डज द फंक्शन ऑफ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, और व्हेन द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड, ये तो हो चुका है, रिपीट हो गया है। डज यहां से इतना मान लो कि ये बेकार है हमारे लिए, एक तरफ का हिस्सा। डज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल देखेंगे। अब अक्सर करके कुछ लोग कंसर्निंग विद लगा देते हैं, क्या लगाएं? एरर में जब आएगा, एरर पार्ट में कंसर्निंग इन, कंसर्निंग विद, कंसर्निंग टू,
इस तरीके से आपके साथ क्या वर्ड लगा होगा, कोई अन्य प्रीपोजिशन जोड़ दिया होगा, वो हमको प्रयोग नहीं करना है। अकेला प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी वाक्य में एक नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए विदाउट नाउन के आएगा, कंसर्निंग के साथ अगर नाउन आ गया तो ये केवल पार्टिसिपल का काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। लेकिन जब इसके साथ कोई नाउन ना आए और कोई प्रीपोजिशन भी ना आए तो समझ लीजिए ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। मेरी समझ में, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, टचिंग, एटसेट्रा। तो ये आपके कितने प्रकार का हो गया अभी तक? 5। पहला कौन सा था नीतू? सिंपल प्रीपोजिशन, इन, टू, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, एटसेट्रा। फिर क्या आया था हमारा? डबल। जब दो सिंपल को इनटू, ऑन टू, अपॉन, विद और इन, विद इन जोड़ दिया गया तो क्या बन गए? डबल प्रीपोजिशन। फिर कौन सा आया हमारा? कंपाउंड, जिसमें ए, बी और अन से जुड़ करके कोई कंपाउंड वर्ड बनता है और प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग होता है, क्या कहते हैं हम उसको? कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्या था हमारा? फ्रेज प्रीपोजिशन। जब किसी वर्ड के साथ पहले या बाद में या दोनों तरफ कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाए और वो प्रीपोजिशन की तरह प्रयुक्त होता है तो ऐसे फ्रेज को फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं, इन एडिशन टू, एग्जांपल के रूप में। और लास्ट हमारा कौन सा था? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कोई नाउन नहीं आता, अकेला प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है और एक नाउन प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन प्रोनाउन से बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसे हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि एरर में इसके साथ अन्य किसी, जैसे हमने फ्रेज प्रीपोजिशन में आगे पीछे इन एडिशन टू, तो इन भी लगाए, टू भी लगाए, लेकिन इनके साथ कोई अन्य प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष। प्रीपोजिशंस बिफोर पर्टिकुलर वर्ड्स, जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगाएं। ट्रेवल एंड मूवमेंट के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए? जैसे फ्रॉम, कॉमा, टू, कॉमा, एट, इन, बाय, ऑन, इनटू, ऑन टू, ऑफ, आउट ऑफ, एटसेट्रा। बताओ फटाफट रविंद्र, एक एग्जांपल बोलो जल्दी से इनमें से किसी वर्ड को लेकर के। मधु, चलो दिया हुआ है, अच्छा एग्जांपल, फिर कोई बात ही नहीं है। वी ट्रेवल डेली फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, तो एक डायरेक्शन में करते हैं कि नहीं करते? कहां से? मेरठ टू, एक डायरेक्शन की लिए तो हमने किसका प्रयोग कर लिया? मूवमेंट को दर्शाने के लिए भी टू। ठीक है, एक और कोई एग्जांपल बताओ फटाफट जल्दी, हरी अप। इनमें से किसी भी प्रीपोजिशन का जो हमें क्या क्या बताए, या तो ट्रेवल बताए या मूवमेंट का प्रयोग बताए। यस, वो हम वहां अराइव के लिए, रीच के लिए, स्थान पर पहुंचने के लिए बता रहे हैं। हम जो अभी ट्रेवल के लिए, ही वेंट टू स्कूल बस, तो ये तो बाई तो मीडियम बता रहा है, टू क्या बता रहा है? मूवमेंट को। किसको बता रहा है? मूवमेंट को। क्लियर है? तो जब हमें अर्थ के अनुसार फ्रॉम का, टू का, एट का, इन का, बाई का, इनटू का, जैसे द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, तो किसमें है? मूवमेंट में, गति में है। तो गति के लिए इनटू का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, किसी अंदर की स्थिति के तरफ जाने के लिए? ऐसे ही ऑन टू, ऊपर के मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट नंबर देखेंगे आप, क्या है? द पेन थ्रू ऑन टू द टेबल, किसी के ऊपर, हाँ ठीक है, विदाउट टच। देखेंगे अराइव के साथ क्या लगाएंगे? एट। अराइव के साथ क्या लगाएंगे? इन। और गेट के साथ क्या आता है? टू। कब? जब किसी स्थान पर पहुंचने या किसी गंतव्य पर पहुंचने के लिए प्रयोग होता है। जैसे दे अराइव्ड इन इंडिया, अराइव्ड के साथ किसका प्रयोग किया है हमने? इनका। क्यों? कहाँ बता रहे हैं ये? प्लेस। तो अंदर किसी स्थान के
एक स्थान से किसी दूसरे स्थान या शहर के भीतर के आने के लिए बात होती है, तो किसका करेंगे हम? इनका। अब अगर पॉइंट ऑफ प्लेस आए, अब बताओ, वो अलग, वो चीज हम छोटे और बड़े की चलो मान लेंगे, अभी उस पर करेंगे चर्चा, लेकिन वो तो दोनों के प्लेस और उसको, लेकिन अभी बात कर रहे हैं अराइव के साथ एट भी आएगा और इन भी आएगा। तो अराइव के साथ एट का प्रयोग करके दिखाओ। हाँ, पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या, आई अराइव्ड एट पटेल ब्रिज, या रवि रीच्ड एट राजा मंडी स्टेशन, राजा मंडी स्टेशन या रेलवे स्टेशन, कुछ भी। तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर प्लेस है। तो जब पर्टिकुलर प्लेस के लिए आया तो क्या लगाते हैं? एट। जब, है ना, किसी बड़े प्लेस के इनके लिए तो क्या लगाएंगे? एट। चलो एक और दिया है, जैसे आई गॉट टू द बस स्टैंड लेट। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? गेट या गॉट सेकंड फॉर्म है, किसी स्थान पर पहुंचने के लिए तो गेट के साथ क्या लगाते हैं? ये देखो, ये दिया हुआ है आपका, क्लियर है ना ये बात? ये देखेंगे विशेष, होम विदाउट प्रीपोजिशन। अगर होम वर्ड घर के सेंस में आ रहा है तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। जैसे दे वेंट होम बाई बस, दे वेंट अक्सर करके लोग क्या करते हैं? दे वेंट टू होम बाई बस। देखिए, जैसे सपोज करो इसमें बनाया एक, वेंट टू होम बाई बस और नो एरर, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, सी पार्ट और ये डी पार्ट, नो एरर, एन ई। तो क्या यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब होम के पहले कोई वो वर्ड नहीं है, हाउस के पहले आता है। सामान्यतः जब होम का घर के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले कोई, कहाँ ध्यान है तुम्हारा डियर? क्या हो गया बताओ? नहीं, वो तो अपवाद हम हमेशा पढ़ाते आए हैं, हम बता देंगे। हैं? कोई नहीं। सी रिटर्न्ड टू हर होम। देखो अपवाद ये है कि जब पजेसिव केस लग जाए, क्या लग जाए? पजेसिव केस लग जाए, कोई आर्टिकल स्पेसिफाई करने के लिए लग जाए, तो फिर काय का प्रयोग कर सकते हैं ना। इट्स क्वाइट राइट। अब ये सही है कि सर आपने तो मने करी थी, हाँ करी थी, लेकिन ये मने नहीं करी थी कि पजेसिव केस आएगा तब नहीं आएगा। क्या याद रखना है? तो अकेला जब होम वर्ड आएगा तो उसके पहले सामान्यतः कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन अगर होम वर्ड के पहले कोई प्रीपोजिशन या आर्टिकल या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी स्पेसिफिक मीन्स के लिए आ जाता है, अब इसमें दे वेंट होम, अरे ऊपर वाला देखो, वो ठीक है, उसको कैसे भी डिफाइन, उसको इतना, अब तुम एडवर्ब नहीं पहचान पा रहे हो, दिमाग में एडवर्ब नहीं आ रही, सीधी सीधी याद रखो। क्या याद रखना है आपको? कि अगर कोई पजेसिव केस है, क्या है? पजेस, वो नियम लागू एग्जाम में नहीं होते हैं जाकर के, आपके दिमाग पे शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है आपको। क्या मधु? जैसे हर आया, हिज आया, देर आया, द आ गया, दिस आ गया, तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक मीन्स रख रहा है ना? हाँ, फिर लेगा, ये हटा दो यहां से, तो फिर गलत हो जाए, फिर इधर गलत हो जाएगा, है ना? तो ये याद रखने की चीज है। ये बात है अबव और ओवर की, ये नेक्स्ट क्लास में कल डिफाइन करेंगे। आप लोगों के पास नोट्स भी होंगे, कल आप थोड़ा सा इसको पढ़ के आएंगे, कल हम इस पर चर्चा आगे करेंगे। क्लियर है? अब टाइम हो रहा है लिटरेचर का, किसका?